माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़। पाथे दिन पाथे गए हरी सकियो नहे, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। दूसरा पैगाम मैं अपने जवान को देता हूं, आप दारू छोड़ दीजिए, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये तो वो लोग हैं जो पीते ही नहीं है, वो लोग हाथ रहिए जो पीते इंशाल्लाह नहीं पिएंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। एक आदमी सामने चोर पकड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, दारू के हवाले से आपको एक नमूना देने के लिए जा रहा हूं। मुस्तदरक में हदीस में एक नमूना आता है और बैहकी हदीस की किताब उसमें एक नमूना आता है। पैगाम दे रहा हूं, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूं। औरत ने जवान को बुलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा 3 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा, तब तो आबरू बचेगी, वरना आबरू चली जाएगी। मुझसे जिना करना होगा, लड़का को कत्ल करना होगा, 1 गिलास दारू पीनी पड़ेगी। मुसलमान कैदी है, गिरफ्तार है, बादशाह कह रहा 4 गुनाह में से 1 गुनाह करना पड़ेगा, तब तुम्हारी जान की बख्शिश होगी, जान की आज़ादी चाहिए। 4 गुनाह में 1 गुनाह, सूअर खा लो या शराब पी लो या लड़के को कत्ल कर दो या लड़की से जिना करो। अब ये जवान सोच रहा आबरू बचाने के लिए कौन सा गुनाह करूं। अब ये कैदी सोच रहा जान बचाने के लिए कौन सा गुनाह करूं। सोचा सूअर खाऊंगा, ये बड़ा गुनाह है, लड़के को कत्ल करूंगा, उससे बड़ा गुनाह है, लड़की से जिना करूंगा, उससे बड़ा गुनाह। सोचा कि सबसे आसान है कि दारू पी लो। इस जवान ने आबरू बचाने के लिए दारू पी लिया है, उस कैदी ने जान बचाने के लिए दारू पी लिया। दारू को सबसे आसान समझा, आसान गुनाह समझा, छोटा गुनाह समझा। अब दारू का कमाल देखिए, जैसे ही सर पर नशा आया, उसने सूअर का गोश्त खाया, लड़का को कत्ल किया, लड़की से जिना किया। इसने शराब पी लिया, लड़के को कत्ल किया, लड़की से जिना किया। एक शराब आई, सारा गुनाह आ गया। शराब से 3 नुकसान है, आप इस नुकसान को याद रखिए। आपकी औलाद भी बचेगी, आप भी बचेंगे, वरना आप भी तबाह होंगे, आपकी नस्ल भी तबाह हो जाएगी। ये शराब मीरास है, बाप से बेटा, बेटा से पोता, दादा से बाप, बाप से पोता, इस तरह की ये मीरास चलती रहती है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी औलाद बच जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला नुकसान ये उठाना पड़ता है कि 30 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। 30 साल का जवान है और 60 साल का बूढ़ा मालूम हो रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब कासमी, माशाअल्लाह। जल्दी से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 5 मिनट में अपने पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बस इस पैगाम को मुकम्मल करके ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला नुकसान है, जब आदमी दारू पीता रहता है, छोड़ता नहीं है, तो 30 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है।
30 साल का जवान है, 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। दूसरा नुकसान, जब जवान दारू नहीं छोड़ता तो जवानी में मौत आती है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, अंडा है, कच्चा अंडा, उसको तोड़ करके आप गिलास में डालिए, 2-4 बूंद शराब की डालिए, वो अंडा पक जाता है। जब अंडा पक जाता है, जब अंडा पक जाता है तो जो शराब हलक के नीचे उतरेगी, अंदर का क्या हाल होगा। आप स्प्रे मशीन से स्प्रे करते हैं, उसमें 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है, तो अंदर का क्या हाल होगा। ऊपर से फीट फाट, नीचे से मकामा घाट। आदमी ऊपर से बड़ा पहलवान मालूम होता है, अंदर से खोखला है। 30 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। जब आदमी दारू नहीं छोड़ता तो वो जवानी में मरता है। सिकंदर बादशाह था, पूरी दुनिया को फतह किया, 33 साल की उम्र में मर गया दारू पीने की वजह से। तीसरा नुकसान बता रहा हूँ, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता तो मैदान हार जाता है। बाबर बादशाह ने हमला किया इब्राहिम लोधी पर, दारू पीता था, हार गया। दारू छोड़ करके तौबा करके दोबारा हमला करता है, मैदान जीत जाता है। दारू छोड़ने पर आदमी मैदान जीतता है, दारू पकड़ने पर आदमी मैदान हारता है। इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं गारंटी लेता हूं, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। जवानों को जरा परवाह नहीं इस बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। वो दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। एक मिसरे की फरमाइश है, मैं 2 से 3 मिनट खर्च करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ नमूना निकाल रहा, तेजी के साथ निकाल रहा हूं। बहुत मेहमान आ चुके हैं, जल्दी से मैं इसको ख़त्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आता था, दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता था। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दिन कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन कुछ नहीं कहा, एक महीना कुछ नहीं कहा, दूसरा महीना कुछ नहीं कहा। वो आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। एक दिन हिम्मत करके हजरत ने कहा, अरे भाई तुम मेरे पास आते हो, नबी की सुन्नत तुम्हारे चेहरे पर नहीं है, आना ही बंद हो गया, आंख बंद डब्बा गायब। हजरत ने कहा कि भाई वो आदमी आता था, आप क्यों नहीं आता? कहा हुजूर आपने कहा दाढ़ी रखने के लिए शर्मिंदा हो गया इसलिए नहीं आता। कहा गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने कच्चे ही तवे में रोटी डाल दिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायर हैं मिर्जा कतील, नबी की नात पढ़ते हैं, दाढ़ी नहीं रखते। एक बहुत बड़ा मद्दार आया, देखा कि दाढ़ी बना रहे, कहा कि शायर इस्लाम आप नबी की नात पढ़ते हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं। कहा दाढ़ी नहीं रखता हूं, किसी का दिल नहीं तोड़ता। कहा दिल नहीं तोड़ते, नबी का दिल टूट रहा है। हाथ चूम लिया, कहा अल्लाह जज़ाए खैर दे, आज मेरी आंख की पट्टी हट गई, आज के बाद दाढ़ी नहीं बनाऊं। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहा कि हुजूर आप कहते हैं दाढ़ी सुन्नत है, मैं कहता हूं दाढ़ी सुन्नत नहीं। कहा तुम आलिम हो? कहा नहीं आलिम नहीं हो, लेकिन बात सही करा। कहा कि वो कैसे? कहा जो बच्चा माँ के पेट से आया था दाढ़ी नहीं थी। कहा कि वाह साहब दलील कितनी पक्की है। बच्चा जो माँ के पेट से आया था मुंह में दांत भी तो नहीं था, दांत तोड़ करके पोपला बन जाओ। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में शादी हो रही है, इधर लड़की बैठी उधर लड़का बैठा, 150 साल पहले का जमाना है। अब लड़की ने मोबाइल में पहले से, आज का जमाना नहीं कि पहले देख लिया लड़का को, पहली बार लड़की लड़का को देख रही है मजलिस में। लड़का दाढ़ी वाला, आलिम दीन, खड़ी होकर के लड़की कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह निकाह पढ़ाने के लिए आए थे, सर झुक गया। लोग सोचे कि मारे शर्म के झुका है, मुराकबे में गए थे ये मालूम करने के लिए इस लड़की की जुरत कैसे हुई। सर उठा करके कहा कि पता इस लड़की ने क्यों इनकार किया, नबी की दाढ़ी को पसंद क्यों नहीं किया? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको नबी की सुन्नत पसंद नहीं है। हाथ जोड़ करके भरी मजलिस में आपसे कहता हूं, आप दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते रहिए।
गुनाह मानते रहिए। दाढ़ी नहीं रखते, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, चोरी करके सीना जोरी मत कीजिएगा, दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। ये राज बता रहा हूँ कि दाढ़ी की तौहीन क्या है, दाढ़ी की तौहीन से ईमान कैसे जाता। दाढ़ी की तौहीन ये है, दाढ़ी रखता हूँ मुझको खुजली होती है, लगता है कि 1 महीने से बैगन खाया। नबी को खुजली नहीं हुई, आपको खुजली हो रही है, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी रखता हूँ बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है, ये तो सरकारी घास मालूम होती है। दाढ़ी की तौहीन के बाद ईमान क्यों चला जाता? दाढ़ी नबी की पसंद है, और दाढ़ी नबी की पसंद है, और दाढ़ी नबी की सुन्नत है। जो नबी की पसंद में, नबी की सुन्नत में ऐब लगाए, वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।